हेलो दोस्तों, मैं सुहेल अहमद एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक खबर एक नज़र के साथ। कंधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम पर विवाद, जानिए क्या है सच्चाई। फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा की नई वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक स्टोरी, जिसका प्रीमियर 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर हुआ, उसे लेकर सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ा हुआ है। दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 814 के अपहरण पर आधारित इस सीरीज़ की सोशल मीडिया पर एक वर्ग द्वारा यह कहकर आलोचना की जा रही है कि इसमें कथित तौर पर अपहरणकर्ताओं के नाम बदलकर हिंदू नाम रखे गए हैं। नेटफ्लिक्स पर IC 814 द कंधार हाईजैक में इंडियन एयरलाइंस की विमान IC 814 हाईजैकिंग की कहानी दिखाई गई है। ये हाईजैक 24 दिसंबर 1999 को हुआ था। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। विमान का अपहरण कर उसे कई जगहों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। फाइनली विमान अफगानिस्तान के कंधार में जाकर रुका, जो तालिबान के नियंत्रण में था। सीरीज में अपहरणकर्ताओं को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के रूप में संदर्भित किया गया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भोला और शंकर के नामों को लेकर गुस्सा और निराशा जाहिर की है। लोगों ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता ने जानबूझकर अपहरणकर्ताओं का नाम हिंदू रखा, जबकि वह मुस्लिम थे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अनुभव सिन्हा पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और संभावित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। बता दें कि 6 जनवरी 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अपहरणकर्ताओं के असली नाम थे इब्राहिम अतहर भावलपुर, शाहिद अख्तर सईद गुलशन इकबाल कराची, सनी अहमद काजी डिफेंस एरिया कराची, मिस्त्री जहूर इब्राहिम अख्तर कॉलोनी कराची, शाकिर शुक्र सिटी है। विदेश मंत्रालय की रिलीज में बताया गया है कि अपहृत विमान में सवार यात्रियों के लिए अपहरणकर्ताओं ने खुद के लिए कोड नेम रखे हुए थे, जिनमें चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर थे। ये वे नाम थे जिनका इस्तेमाल वे अपहरण के दौरान एक दूसरे को बुलाने के लिए करते थे। तो इसलिए ये कहना कि फिल्म निर्माता ने नाम बदले थे, ये ठीक नहीं होगा। घटना के दौरान 2 अपहरणकर्ताओं द्वारा नाम का कोड नेम के लिए किया गया था। नेटफ्लिक्स सीरीज पत्रकार सृंजय चौधरी और देवी शरण IC 814 फ्लाइट के कप्तान द्वारा लिखी गई पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी पर आधारित है। इस सीरीज में विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, मनोज पहवा, अरविंद स्वामी, अनुपम त्रिपाठी, दिया मिर्ज़ा, पत्रलेखा, अमृता पुरी, दिव्येंदु भट्टाचार्य, कुमुद मिश्रा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। काठमांडू से नई दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 814 को 24 दिसंबर 1999 को उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह हरकतुल मुजाहिदीन के 5 सशस्त्र आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने विमान को कई बार अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर किया। पहले इसे अमृतसर, फिर लाहौर और बाद में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ले जाया गया, जहां ईंधन भरने जाने की एवज में 27 यात्रियों को रिहा किया गया, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल बंधक भी शामिल था, जिसने बाद में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। यात्री प्लेन में एक अपहरणकर्ताओं से भिड़ गया था। इस दौरान आतंकी का चाकू यात्री की गर्दन पर लग गया था, जिससे उसकी एक नस कट गई थी। वह लहूलुहान हो गया। ऐसे में अपहरणकर्ताओं ने उसे दुबई में ही उतार दिया था। उस यात्री की पहचान 25 साल के रूपेन कातियाल के तौर पर हुई थी। बाद में उसकी मौत हो गई थी। आखिरकार विमान कंधार, अफगानिस्तान में उतरा, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। अपहरणकर्ताओं ने भारतीय जेल में बंद 36 आतंकवादियों की रिहाई, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद और एक मृत आतंकवादी के अवशेषों की मांग की। अपहरणकर्ताओं, भारत सरकार और तालिबान प्रतिनिधियों के बीच गहन बातचीत हुई। कई दिनों तक चले तनावपूर्ण गतिरोध और बंधकों की जान को जोखिम में डालने के बाद भारत सरकार ने 3 हाई प्रोफाइल आतंकवादियों को रिहा करने पर सहमति जताई। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। भारत की 3 अलग अलग जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद बाहर निकाला गया और खुद विदेश मंत्री विशेष विमान से उन तीनों आतंकियों को अपने साथ लेकर कंधार पहुंचे थे। 31 दिसंबर 1999 को तीनों की पहचान की पुष्टि करने के बाद जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को तालिबान की मौजूदगी में कंधार में ही रिहा कर दिया गया था। हालांकि अपहरणकर्ताओं को पाकिस्तान भागने की अनुमति दी गई।